हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक मैथ्स की प्लेलिस्ट शुरू करी हुई है अपने आने वाले जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम को लेके, और इसी के साथ-साथ ये प्लेलिस्ट जो है वो आने वाले जेकेपी एसआई और नायब तहसीलदार एग्ज़ाम और बाकी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस प्लेलिस्ट में हम अपनी 5 वीडियोज़ जो है वो कवर कर चुके हैं। फर्स्ट 4 वीडियोज़ में हमने अपना परसेंटेज चैप्टर खत्म कर दिया था, और लास्ट वीडियो जो कि हमारी 5th वीडियो थी, उसमें हमने शुरू करा था अपना नेक्स्ट चैप्टर जो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक का। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। देन हमने देखा था कि लॉस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देन हमने देखा था कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इसी के साथ-साथ हमने कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हमने ट्राई करे थे इसमें, ठीक है? सो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कुछ क्वेश्चन से, ठीक है? सो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिख रहा है। जो क्वेश्चन हमें कहता है कि बाय सेलिंग 80 नोटबुक्स अमित को लॉस इंकर्ड होता है इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे कैच करी क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि लॉस इंकर्ड हो रहा है। सो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस हमारा इक्वल होता है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लॉस हमारा होता है सीपी माइनस एसपी। जब सीपी की वैल्यू बड़ी होती है, एसपी की वैल्यू छोटी होती है, तो हमें लॉस होता है, ठीक है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कहता है ये? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज कहती है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स, एसपी ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल्स टू 80 बुक्स को जब वो बेचता है तो उसे लॉस होता है। तो लॉस का मतलब क्या हो गया? सीपी माइनस एसपी, ठीक है? सीपी माइनस एसपी। बट यहाँ पे देखो कितने का उसे लॉस हो रहा है? उसे लॉस हो रहा है 80 का लॉस हो रहा है, 80 नोटबुक्स का लॉस हो रहा है, ठीक है? सो एसपी माइनस सीपी जो है हमारा, वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 80 सीपी माइनस 80 एसपी, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको इरेज करके लिखता हूँ मैं। सो हमारा लॉस जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आएगा हमारा 80 सीपी माइनस 80 एसपी। ये 80 सीपी 80 एसपी कहाँ से आया? क्योंकि लॉस हो रहा था, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो उसने कहा था कि 80 बुक्स पे जो 80 नोटबुक्स का जो है उसे बेचने पे लॉस हो रहा है, जो कि इक्वल है 10 एसपी के, ठीक है? सो ये आ जाएगा हमारा 10 एसपी, ये आ जाएगा हमारा 80 सीपी, ये आ जाएगा हमारा 80 एसपी। जब एसपी वहां जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 90 एसपी, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए इसको, ये आ जाएगा हमारा 80 सीपी, ठीक है? यहाँ से जब हम एसपी और सीपी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एसपी अपॉन सीपी करेंगे, सो ये आएगा हमारा 80 अपॉन 90, ठीक है? 80 अपॉन 90। इसको इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सो फाइनली हमारा जो आ रहा है 8 9 8/9 आ रहा है। एसपी हमारा आ रहा है 8, सीपी आ रहा है हमारा 9। एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये पता है हमें यहाँ पे एसपी जो है वो छोटा है सीपी से, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी हमारी? कोई चीज़ 9 से 8 हो रही है, तो मतलब एक कम हो रही है कितने पे? 9 पे, इंटू 100 इंटू परसेंट। सो 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 1/9 की वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होती है। 1/9 की अगर आपने टेबल पढ़ रखा है तो 1/9 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी यहाँ पे 11.11%। फर्स्ट क्लास में हमने टेबल देखा ना परसेंटेज का, तब मैंने कहा था कि ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो जिन लोगों को टेबल याद होगा उनको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी कि 1/9 का वैल्यू क्या होता है? 11.11%। सो ओवरऑल जो लॉस परसेंटेज है वो हो जाएगी इस क्वेश्चन में 11.11%। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि बाय सेलिंग 80 नोटबुक्स लॉस इंकर्ड होता है, लॉस होता है अमाउंट का, ठीक है? जो कि इक्वल था हमारे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स के। तो हमने एसपी ऑफ 10 नोटबुक्स लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। लॉस होता है हमारा सीपी माइनस एसपी, हमने वैसे लिख दिया। जब हमने इक्वेशन सॉल्व करी तो हमारा रेशियो जो बना वो बना हमारा 8/9, ठीक है? सीपी बड़ा था, एसपी छोटा था, तो हमें पता चल गया कि लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा और हमने रेशियो लिख दी डायरेक्ट। एक का लॉस हो रहा है 9 पे, तो 1/9 का होता है
11.11%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। इसमें कहता है कि बाय व्हाट वैल्यू द प्राइस ऑफ अ न्यू आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इज फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 25% इन पास्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा आपको देखा देखा हुआ लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम हमने यूज करा था प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, नलीफाई इफेक्ट, सेकंड क्लास फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था। तो देखो नलीफाई मैंने कहा था ना कि वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नलीफाई ऑलमोस्ट हर अर्थमेटिक के चैप्टर में यूज होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे हम यूज करेंगे नलीफाई इफेक्ट। ठीक है, सो लिखते हैं यहाँ पे यूजिंग नलीफाई इफेक्ट। ठीक है, प्राइस जो है वो कट हो रहा है 25% से, 25% से डिक्रीज हो रहा है। 25 का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 पे 1 डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब 3/4 हो रही है कोई चीज़। अब हमें इसको इंक्रीज करने के लिए इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नलीफाई में हमने यही चीज़ तो पढ़ी थी, 4/3 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सो दैट हमारा जो आउटपुट है वो सेम रहे, आउटपुट जो है हमारा वो सेम रहे। ठीक है, तो जब इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करा तो मतलब 3 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो 1/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.3%, या फिर हम इसको कह सकते हैं 33 1/3%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर आ गया ये। क्वेश्चन को पढ़ा हमने, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो बताओ दूसरी को कितना डिक्रीज करें। अगर दूसरी डिक्रीज हो रही है तो बताओ पहले वाली को कितना इंक्रीज करें, सो दैट जो हमारा कॉस्ट है आर्टिकल फॉर्मर कॉस्ट थी जिसको हम रिस्टोर करना चाहते थे, तो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता करा कि हमें नलीफाई इफेक्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। हमने देखा कि 25% से कोई वैल्यू पास्ट में डिक्रीज हो रही थी, जिसका मतलब है कि 1/4 हो रही थी वैल्यू कोई। सो 4 पे 1 की कमी हो रही थी, तो मतलब 3/4 हो रही थी कोई वैल्यू। 3/4 हो रही थी, इसका मतलब क्या हो गया, 3/4 को जब हम रेसिप्रोकल 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा आउटपुट जो है वो सेम होएगा, नलीफाई तभी हो पाएगा ये। सो जब हमने 4/3 लिया तो हमने देखा कि 3 पे कोई वैल्यू 4 हो रही है, तो मतलब 1/3 हो रही है कोई वैल्यू, तो 1/3 का वैल्यू का मतलब क्या होता है, 33.3% से कोई वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें, सो दैट हम जो रिस्टोर कर पाएंगे उसकी पुरानी जो वैल्यू होगी। ठीक है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 25% से पास्ट में डिक्रीज हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो डबल हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की कि प्रॉफिट जो होता है वो हमारा वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखना है सिर्फ। कहता है कि प्रॉफिट जो है वो 3 गुना हो जाता है, 3p हो जाता है, एसपी जो है वो 2 गुना हो जाता है, 2sp हो जाता है, सीपी हो जाता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, पुट 1 इन 2, सो प्रॉफिट का वैल्यू क्या है, सीपी एसपी माइनस सीपी, सो 3 इंटू एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू 2sp माइनस सीपी। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3sp माइनस 3cp इज इक्वल्स टू 2sp माइनस cp। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो हमारे पास आंसर आएगा 1sp इज इक्वल्स टू 2cp। यहाँ तक पहुँच के हमने अप्रोच सीखी थी कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होती है रेशो, उसके बाद हम कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने एसपी और सीपी की रेशो कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, जो कि आ जाएगी हमारी 2/1। तो सीपी हमारी बेस वैल्यू होती है, कोई वैल्यू 1 से 2 हो रही है, मतलब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है एक पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको हम 100 से 100% से, इसका मतलब कि कोई वैल्यू जो है 100% हो रही है, विच मीन्स कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारा है 100% इस क्वेश्चन में। ठीक है,
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या करा। सबसे पहले दे रखा था कि हमें प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल हो रहा है और सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है। तो हमने देख लिया कि प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअल में हमारा, जब एसपी की वैल्यू बड़ी होती है और सीपी की वैल्यू छोटी होती है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो जब हमने अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3p हो रहा है हमारा प्रॉफिट और एसपी जो है हमारा 2 हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तो 2 एसपी माइनस सीपी लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर दिया। तो 3 sp माइनस 3 cp आ गया, माइनस 2 sp माइनस cp आ गया। तो 2 c जो हमारा sp था वो हमारा आ गया 1 sp और जो हमारा cp था हमारा आ गया 2 cp। तो हमने रेशो फाइंड आउट कर ली, रेशो हमारी आई यहाँ पे 2:1 रेशो। ठीक है, सो जब हमने रेशो को सॉल्व करा तो हमें पता चला कि एक पे कोई वैल्यू एक इंक्रीज हो रही है, तो मतलब 1/1 आ गया हमारा। जब 100% से मल्टीप्लाई करा तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट जो था वो आ गया हमारा 100%, मतलब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट था वो हो गया हमारा 100%। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज की क्लास के। तो ये कहता है हमें कि एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर जो है मिक्स करता है 3 टाइप की शुगर है। ठीक है, 3 टाइप की शुगर है जिसका प्राइस जो है, प्राइस जो है 3 टाइप की शुगर का, 3 टाइप की शुगर का वो है हमारा 60, 80 और 120 पर केजी, पर केजी में। ठीक है, और रेशियो कितना है इनका तीनों का, 5:8:7। सो टोटल जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले का प्राइस ऑफ फर्स्ट वन प्लस प्राइस अपॉन सेकंड प्लस प्राइस ऑफ 3। ठीक है, टोटल ऑफ टोटल प्राइस, प्राइस ऑफ टोटल। ठीक है, सो ये चीज़ आपको देखी देखी लग रही है, हमने ये पढ़ा था सेकंड क्लास में एमपीजी कॉन्सेप्ट। जब हमारा आउटपुट जो है हमारा, आउटपुट जो है हमारा वो डिपेंड करता है हमारे ए प्लस बी पे प्लस सी पे। वहीं पे हमने अपना अल्टरनेटिव देखा था एमपीजी का, वेटेड एवरेज मेथड। सो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, यूज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम अपना वेटेड एवरेज का मेथड यूज करेंगे। वेटेड एवरेज में क्या कहता था वो कि सबसे पहले तो रेशियोज को लिखो टॉप पे, रेशियोज को लिख लिया टॉप पे, नीचे लिखेंगे हम उसकी वैल्यू। ठीक है, ये आ गई हमारी रेशियो। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू, वैल्यू क्या है 60, 80 एंड 120। ठीक है, सो ओवरऑल जो आता था उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, ओवरऑल जो हमारा आएगा चेंज इन सीपी वो आएगा हमारा कितना, 5 into 60 प्लस 8 into 80 प्लस 7 into 120 अपॉन में आ जाएगा 5 8 13, 13 7, 5 7 और 5 7 और 8 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5 7 और 8 नहीं आएगा हमारे यहाँ पे, प्लस में, प्लस में हमारा यहाँ पे आएगा 30, अपॉन में आएगा हमारे यहाँ पे 30। तो सबसे पहले टॉप पे हमारा न्यूमिनेटर में आ गया 5 into 6, 8 into 80 प्लस 7 into 120। तो जब हमने इन सबको प्लस करा तो ये आ गया 5 और 7, 5 और 8 13, 13 7 20 हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे जीरोस। ठीक है, तो फाइनली ये जो है हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा फाइनली 15 प्लस 32 प्लस 42। सो ओवरऑल हमारा सीपी जो था, ओवरऑल सीपी हमारा था वो कितना आ गया, 5 2 7 2 9 और 1 3 4 4 4 8। ओवरऑल सीपी था हमारा 89 आ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि उसको अर्न करना है 25% ऑफ प्रॉफिट, वो है अर्न कर रहा है।
सो व्हाट इज द प्राइस पर केजी, 1 किलो का प्राइस कितना होगा। तो प्रॉफिट 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू 1/4 है तो कोई वैल्यू 5 हो रही है 4 से, ठीक है, 5 हो रही है 4 से। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एस पी, ये होता है हमारा सी पी। उल्टा जा रहे हैं इस बार हम रिवर्स में। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा एस पी है हमें फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ पर के जी का। सो एस पी हमारा क्या आ जाएगा, सी पी इंटू 5/4। इसको मैं यहाँ पे लेके चला गया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके चले गया। तो एस पी हमारा आ जाएगा, सी पी अभी हमने फाइंड आउट करा था ओवरऑल कितना था हमारा, 89 इंटू 5/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 440, 9 5 सा 45, 445 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा ओवरऑल जो है 111.25 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पहले पार्ट में कहता है कि 3 टाइप के शुगर को एक शॉपकीपर जो है वो मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद क्या होता है, उसकी कॉस्ट जो होती है वो 60, 80 और 120 रुपए पर केजी आ जाती है। फर्स्ट वाले की 60, सेकंड वाले की 80, थर्ड वाले की 120। और रेशो जो बनता है वो बनता है 5, 8 और 7 का रेशो बनता है। उसके बाद ये कहता है व्हाट इज द प्राइस परसेंटेज पर केजी, हमें प्राइस निकालना है पर केजी का जिसपे वो सेल करता है। सेल करता है मतलब, सेल करता है मतलब हमें एसपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वो अर्न करता है प्रॉफिट 25% का। तो सबसे पहले हमने वेटेड मैथ एवरेज का मेथड यूज करा यहाँ पे ओवरऑल सीपी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ओवरऑल सीपी फाइंड आउट कर लिया हमने यहाँ से। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन में दी हुई चीज यूज करी कि प्रॉफिट कह रहा है 25% का है। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है कोई चीज 4 से 5 होती है। तो 5 एसपी की वैल्यू थी, 4 सीपी की वैल्यू थी, ठीक है। सीपी की वैल्यू हमने ओवरऑल निकाल रखी थी 89। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो फाइनली हमारा जो एसपी है वो हमारा आ गया 111.25। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए मैन परचेज अ फोन ऑफ 24,500 का एक फोन परचेज करता है और उसे सोल्ड करता है एट अ गेन ऑफ 12.5% पे। तो कैलकुलेट करो कि एस पी कैलकुलेट होता है, जो गेन वो एस पी पे होता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एस पी ऑफ अ फोन। क्वेश्चन हमें कहता है कि कोई बंदा है जो वो फ़ोन परचेज करता है, 24,500 रुपये का फ़ोन लेता है और उसे प्रॉफिट होता है 12.5% का एसपी पे, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है एसपी क्या है फ़ोन का, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में दी हुई चीज़ को यूज़ करते हैं। 12.5% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 12.5% गेन का मतलब क्या हुआ। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है, ठीक है। 1/8 होती है तो ये 1 जो है ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ये जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी एसपी की, ठीक है। तो अगर हमारा एसपी जो है वो 8 है, प्रॉफिट हमारा जो है वो 1 है, तो प्रॉफिट जो है एक्चुअली में होता क्या है, प्रॉफिट होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट 1 है, एसपी अगर 8 है, तो सीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब हम सीपी को वहाँ भेजेंगे, ठीक है, सीपी यहाँ भेजेंगे, ये सीपी है, ठीक है। 8 माइनस 1, सीपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। सो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं इस टाइम पे, एसपी सीपी और सबकी वैल्यूज आ चुकी है। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने फ़ोन खरीदा 2400 रुपये का, सीपी है 24,500 का खरीदा उसने, सॉरी 2400 कह रहा हूँ मैं। तो सीपी की वैल्यू है 7, 7 की वैल्यू जो है वो है क्वेश्चन में 2450 हो जाए 00, ठीक है। सो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24500 अपॉन 7 हो जाएगी। हमें निकालनी किसकी है, एसपी की वैल्यू निकालनी है। एसपी की वैल्यू हमने क्वेश्चन में क्या निकाल ली, 8। तो 24500 अपॉन 7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। 7 से काटेंगे इसको, 7 से ये कितने में जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 22 23 24 3 कैरी 35 कितने सा जाएगा यहाँ पे, 7 5 ज़ा 35 और 2 जीरो आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा 00 लास्ट में, 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी
4 कैरी, ठीक है। सो 8 3 ज़ा 24 28, तो 28,000 जो होगा हमारा एसपी आ गया। मतलब उसने फ़ोन खरीदा था जो वो 24,500 का खरीदा था, और बेचा जो था उसने वो बेचा था 28,000 का, तब जाके उसको 12.5% का गेन हुआ था। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मैन परचेज करता है फ़ोन को 24,500 रुपये का, ठीक है, और उसे बेच देता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% का, जो कि जनरेट हुआ उसको एसपी पे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था एसपी फ़ोन का। हमने क्वेश्चन में दी हुई चीज़ यूज़ करी कि चलो 12.5% उसको गेन है, तो 12.5% से शुरू करते हैं। 12.5 का मीनिंग होता है 1/8। 1/8 का मतलब हुआ एक प्रॉफिट है, 8 एसपी है। 8 एसपी है, एक प्रॉफिट है, तो सीपी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सीपी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया अपना, सीपी 7 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा कि सीपी इसने क्वेश्चन में दे रखा था 24,500, बट सीपी की वैल्यू तो 7 है हमारी, 7 की वैल्यू 24,500, 1 की वैल्यू 24,500 अपॉन 7, 8 की कैलकुलेट करनी थी तो 8 को मल्टीप्लाई कर लिया, यूनिटरी मेथड। देखो हर क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ हो रही है कि इस x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू निकालनी है, सो x की वैल्यू जो होती है वो डिवाइड में आ जाती है, और जो निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए या फिर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट डाल के लिख देता हूँ, छोटी सी चीज़, नोट, जो चीज़ निकालनी है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगी। ठीक है, जो चीज़ भी निकालनी होती है ना क्वेश्चन में, जो भी फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा हमारी मल्टीप्लाई में आती है, और जो दी हुई चीज़ होती है ना वो हमेशा डिवाइड में आती है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको वैल्यू? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा ये वाला, जिसमें था कि लॉस हमें दे रखा हुआ था कि लॉस हुआ है हमें, बट हमने लॉस को यूज़ करके क्वेश्चन से एक इक्वेशन फॉर्म करी, वहाँ से हमने रेशियो फाइंड आउट करा एसपी और सीपी का। उसके बाद हमने क्या करा, लॉस परसेंटेज निकालनी थी हमें, हमने लॉस परसेंटेज निकाल ली। देन हमने उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करा, उसमें देखा हमने कि एक वैल्यू जो है 25 से डिक्रीज हो रही थी, दूसरे को कितने से इंक्रीज करें सो दैट नेट रिजल्टेंट सेम रह जाए। हमने नलीफाई इफेक्ट यूज़ कर लिया, नलीफाई इफेक्ट यूज़ करा, हमने आउटपुट सेम कर दिया। नलीफाई कब हुआ, जब उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 33.3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि अगर प्राइस जो है वो डबल हो रहा है और प्रॉफिट जो है वो ट्रिपल हो रहा है, तो फाइंड आउट करो कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा 3 टाइप की शुगर थी, उसको मिक्स करता है एक दुकानदार, और उसकी कॉस्ट दी हुई थी, रेशो दिया हुआ था, कॉस्ट और रेशो दे रखी थी, प्लस में आंसर था। हमने आउटपुट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी से वेटेड एवरेज इसमें लगा दी। वेटेड एवरेज से हमारा ओवरऑल सीपी कैलकुलेट हो गया। ओवरऑल सीपी कैलकुलेट करने के बाद हमने क्वेश्चन में दी हुई चीज़ को यूज़ करा कि प्रॉफिट जो है हमारा 25% है। 25% का मतलब क्या हो गया, 5/4, तो 5 आ गया सीपी, 4 आ गया 5 आ गया एसपी, 4 आ गया सीपी। सीपी और एसपी की वैल्यूज़ को पुट करके हमने हमारा एसपी निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन देखा आज की क्लास में हमने कि एक फ़ोन उसने परचेज करा था 24,500 का, बेचा उसने कुछ एक्स अमाउंट पे, जो है उसका एसपी था जो हमें निकालना था क्वेश्चन में, और उसे 12.5% का गेन होता है। तो हमने वही चीज़ यूज़ करी 12.5%। तो 12.5% का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ जो है वो एक 1/8 है। तो 1 प्रॉफिट आ गया, 8 एसपी आ गया। एसपी और प्रॉफिट की वैल्यू थी, हमने सीपी कैलकुलेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम गए तो हमने सीपी की वैल्यू डाल दी 24,500, एक की वैल्यू निकाल ली हमने उससे, और 8 की निकालनी थी हमें एसपी की, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कल की क्लास के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे क्वेश्चन बेस्ड थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम शुरू करेंगे अपना डिस्काउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डिस्काउंट के भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो डिस्काउंट बहुत ईजी है, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे वो आपको बहुत ईजी तरीका लगेगा डिस्काउंट का, और आई होप कि ऐसा किसी ने पहले यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाया होगा, स्पेशली JKSSB के प्लेटफॉर्म पेपर्स के लिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन डिसमिस, बाय, थैंक यू।